हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक जो यूपीएससी ने कल नोटिस दिया है 9 जुलाई को रिगार्डिंग ईपीएफओ एग्ज़ाम, उसके बारे में। और दूसरा, रामायण के वीडियो के बाद में जो रामायण ज्ञान मैंने आपको दिया था कि यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला, 4 सितंबर को लेके, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर अभी से लेके लास्ट एग्ज़ाम तक कैसे अप्रोच करें इसको, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, उसके बारे में आप बताइए। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। वो जो नोटिस यूपीएससी ने दिया है उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए अलग से उसके लिए वीडियो नहीं बनाया मैंने। उसमें सिर्फ दो ही बातें उसने कही हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो रामायण वाला जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसके आगे का ही पार्ट है, ठीक है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जिसने नहीं देखा है पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके आगे का ही ये पार्ट है, ठीक है। उसके आगे ही मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेटजी वहाँ से शुरू हो चुकी है, ठीक है। और उसके पहले मैं ये थोड़ी सी ये बात करना चाहता हूँ कि 5 सितंबर को जब ये एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप जो भी मुझे मानते हैं, जैसे टीचर मानते हैं, मेंटर मानते हैं, गाइड मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं, या दोस्त मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, जो भी मानते हैं, ठीक है। तो आज तक तो शायद मैंने आपसे कुछ नहीं कहा कि कभी भी कि आप लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कीजिए वीडियोस को या टेस्ट को या किसी भी चीज़ को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ पढ़ें, ठीक है, और इन चीज़ों में भी ध्यान ना लगाएं। भले ही उसमें मेरा फ़ायदा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सेलेक्ट हों, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और आज भी नहीं मांग रहा हूँ। सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस दिन आप जो भी मुझे मानते हैं, मुझे एटलीस्ट सिलेक्शन का गिफ्ट चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आप सिलेक्शन लें जिससे लगे कि हाँ भाई कुछ मेहनत सफल हुई है। मेन मुद्दा वही है। अभी एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके चैनल है जिसके लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ ही नाम रखा है और चालू की है, ठीक है। उसको भी आप देखेंगे तो 2 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हैं। मुझे लगा कि शायद बहुत अच्छा कुछ किया होगा, क्योंकि ना कमी होगी पैसे की, ना सोर्सेज की, ठीक है, ना टीचर्स की, सब कुछ होगा उनके पास। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो वो वाली बात नहीं है, ठीक है, जो यहाँ फुल लेंथ टेस्ट में रहती है। यूपीएससी वाला पैटर्न नहीं है। और उसके बाद भी जब आप पीडीएफ मांगेंगे तो होता है कि पीडीएफ तो भाई पेड ग्रुप में ही मिलती है। तो और भी जो लेक्चर्स हैं उनके या किसी के, तो आप लेक्चर्स फिर भी देख सकते हैं, लेकिन जब आप पीडीएफ मांगते हैं या कुछ और मांगते हैं तो वो तो भाई पेड ग्रुप में ही रहता है। तो वो चीज़ मैंने देखी तो मुझे लगा कि ऐसा कभी कुछ मैंने नहीं किया और ना कहा। यहाँ तो आपको पीडीएफ से लेके आंसर की से लेके मैथ्स के सॉल्यूशन, डाउट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। रात के 3 बजे, 4 बजे भी अगर आप मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपको रिप्लाई मिलता है। लेकिन मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप मतलब और सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब जाएं पेपर देने तो इतना ध्यान रखें कि एटलीस्ट ये गिफ्ट मुझे आपसे चाहिए। कभी भी मैंने आपसे ये भी नहीं कहा होगा कि संबोधन क्या होना चाहिए, या फिर कोई भी किसी ओए सुमित ये बता, तब भी मैंने आंसर दिया होगा। अगर कोई मेरे नाम से या किसी भी चीज़ से मुझसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तब भी मैंने आंसर दिया होगा। उन लोगों को ज़रूर बुरा लगता है, गुस्सा आता है, वो लड़ जाते हैं जो मुझे कुछ मानते हैं। बहुत खुशनसीबी है मेरी कि मेरे लिए लोग लड़ जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं फिर भी हर किसी को रिप्लाई मैंने दिया है, और मेरी साइड से कभी आपने कोई नेगेटिव कमेंट या रिप्लाई नहीं सुना होगा या देखा होगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि देखिए, इज्जत जो है वो छीनी नहीं जाती है कभी। इज्जत हमेशा कमाई जाती है, इज्जत बनाई जाती है, ठीक है। तो जो कमाई हुई होती है, बनाई हुई होती है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो लाइफ टाइम होती है। अगर आप किसी की इज्जत दिल से एक बार करने लग जाते हैं तो फिर वो कुछ भी करे, कल आप मुझे कैसा भी करेक्टर करते हुए देखें कहीं पे भी, ठीक है, किसी वेब सीरीज़ में या किसी भी जगह, आपके मुंह से वही निकलेगा जो अभी निकलता है, ठीक है। तो बात यही होती है कि इज्जत हमेशा बनाई जाती है, छीनी नहीं जाती। इसलिए आप भी जो फोकस कीजिए अभी वो सिर्फ पढ़ाई पे कीजिए, ठीक है। और तारीफ़ भी कभी कभी इंसान को नुकसान पहुंचा देती है। कैसे? मैं मेरी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जब आप कहीं वीडियो देखते हैं या कुछ देखते हैं और आप तारीफ़ कर देते हैं कि बहुत अच्छा ये वो, तो एक तरीके से क्या होता है, आपका बोझ हल्का हो जाता है। आप हल्का महसूस करते हैं कि जो मुझे मिला मैंने कुछ बैक कर दिया। लेकिन यही है कि मैं आपसे कहूँगा कि 2 महीने आप तारीफ़ों को भी अवॉइड करें, आप सब चीज़ को अवॉइड करें, ठीक है। इसको थोड़ा अंदर रहने दें और आप ये सोचें कि भाई गिफ्ट देना है या फिर इस तरीके से मुझे
रिजल्ट देना है, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा मेंटर करेंगी अंदर से। जब आप मुंह से मतलब या किसी भी तरीके से एक्सप्रेस ना करके अपने अंदर रखेंगे चीज़ों को और उसको आप पॉजिटिव वे में रिजल्ट के तौर पे ले जाएंगे, ठीक है। तो भले ही उन सब चीज़ों से मेरा फ़ायदा हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ कि 2 महीने आपको सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ठीक है। और हम उन 6 सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो 6 सब्जेक्ट आपको जुलाई में कंप्लीट करके विद 1 रिवीजन करने ही हैं। साथ में एक गलत अप्रोच जो फॉलो हो रही है, जो मेरे पास आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूपीएससी के नोटिस के साथ में उसने जो कल नोटिस दिया है, उसने कहा है कि एक तो पेपर 5 सितंबर को होगा, ठीक है। तो जो उसने पहले सिर्फ एक चस्पा कर दिया था उसके वेबसाइट पे, वो कोई नोटिस नहीं था, इसलिए उसने अब एक नोटिस देके कहा है कि भाई जो है 5 सितंबर को पेपर होगा, ठीक है। सेकंड बात उसने कही है कि टेस्ट सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं विल नॉट बी एंटरटेन्ड। कोई भी टेस्ट सेंटर में चेंज वो एंटरटेन नहीं करेंगे, जो आपके सेंटर थे वही रहेंगे। और इतनी फर्म वो बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगस्त के स्टार्टिंग में ही आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएं। तो आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, या जो भी आपके सेंटर थे पिछली बार बहुत दूर थे, 500-600 किलोमीटर थे, तो आप अब देख लीजिए कि आपको किस तरीके से जाना है, होटल लेना है, कितने दिन पहले जाना है, या किसी रिश्तेदार के जाना है, जो भी मतलब आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो जो मैंने उस वाले वीडियो में आपको बोला था, रामायण वाले वीडियो में, मैंने आपसे कहा था कि आप 2-2 दिन के टारगेट दीजिए अपने आप को। टेस्ट से ये 50-50 मैच बन चुका है, और 50-50 से आप T20 को बनाइए और टारगेट दीजिए अपने आप को। तो टारगेट्स आप लोगों ने दिए मेरे कहने पे, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में जो भी रिजल्ट आए आपने मुझे बताए। तो जिन लोगों के टारगेट पूरे हुए बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं हुए, ठीक है, वो आप उसको छोड़िए मत, ठीक है। जिसके भी टारगेट पूरे नहीं हुए, आप इस साइकिल को छोड़िए मत, आप नेक्स्ट टारगेट दीजिए 2 दिन का, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता है तो नेक्स्ट टारगेट दीजिए 2 दिन का। ये साइकिल आपको कब तक चलानी है? ये साइकिल कब तक चलेगी? जब तक आप विन नहीं हो जाएंगे, जब तक आप जीत के वहाँ से नहीं निकलेंगे। क्योंकि जीत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमारे बैक ऑफ द माइंड रहती है। अगर आप, भले ही वो आपका घरेलू मैच है, फ्रेंडली मैच है, आपने खुद ही को टारगेट दिया है, लेकिन फिर भी जीत और हार मायने रखती है, बैक ऑफ द माइंड वो रहती है, ठीक है। तो आपको जब भी कोई चीज़ छोड़नी है तो जीत के छोड़नी है। जब आप जीत जाते हैं, भले ही फिर एकदम से आप छोड़ दीजिए, लेकिन जीत के ही छोड़िए, ठीक है। जब आपका टारगेट पूरा होता है तो पूरा ही 75-80%, 90%, 95% नहीं, क्योंकि आपको सिलेक्शन पूरा चाहिए, इसलिए टारगेट को आप पूरा करके ही छोड़िए। जब तक वो 2 दिन का टारगेट आप कंप्लीट नहीं करते हैं, उस साइकिल में बने रहिए, उससे फ़ायदा ही है आपका, ठीक है। और जब भी आपको छोड़ना है, आपको जीत के ही छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस वाले वीडियो के बाद में आपने कहा था कि सर अभी से लेके एग्ज़ाम तक कैसे अप्रोच करना है, तो फिर से मैं बता दूं, बात मैं उन्हीं लोगों की कर रहा हूं जिनकी तैयारी थोड़ी डामाडोल सिचुएशन में है, जो बहुत पढ़ चुके हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर उन्होंने कम पढ़ा है, ठीक है। सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बहुत पढ़ के। उन्हीं 2 लोगों के बारे में बात मैं कर रहा हूँ। अब क्या है कि जिन्होंने वीकली टारगेट्स के साथ में लग के और पूरे 11 वीक्स में अच्छे से टारगेट कर लिया है, अच्छे से सिलेबस कर लिया है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक्सप्लोर करने के बाद में जो टेस्ट हैं अलग अलग उनको दे सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे MCQ आपको मिल जाएंगे, PYQs आपको मिल जाएंगे, ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में रिवीजन आपको करना है, ठीक है। अब फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डोंट्स जो नहीं करना है, जो स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो आपको नहीं करनी है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। पहले जो करना है वो आपको बता देता हूँ। तो 6 जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जिनसे लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 85% पोर्शन ही आपका कवर करते हैं सिलेबस का, 6 सब्जेक्ट, वो आपको जुलाई में करने हैं, ठीक है। कौन से हैं वो सब्जेक्ट? इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ्स और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, और आपको इसी मंथ में कवर करने, प्लस 1 टाइम रिवीजन, जो मैंने आपको रामायण वाले वीडियो में बोला था। लेकिन वहाँ पे आपको मैंने सारे सब्जेक्ट के लिए बोला था, अगर आपको दिक्कत आ रही है सारे सब्जेक्ट को करने में, तो एटलीस्ट ये 6 सब्जेक्ट तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अब ये होंगे कैसे, ये भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए अलग से स्ट्रेटजी बनाने को आप मुझे कह रहे हैं, ठीक है, मैं उसको बना भी दूंगा। लेकिन अभी भी हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में, और जो भी आप मुझे बोलते हैं वो मैं वीडियो बना देता हूँ। लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि आपसे मुझे सिलेक्शन का ही गिफ्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश की हम बात करें तो देखिए, फ्रेजल वर्ब चल रही हैं, सुधांशु सर जो बता रहे हैं आपको, वो एक ही वीडियो में आगे की सारी फ्रेजल वर्ब कवर कर देंगे, और वो वीडियो भी
इसी वीक आएगा, ठीक है, मीन्स जो नेक्स्ट वीक है। और जो बाकी हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडियम्स फ्रेजेस, ये 3 पोर्शन तो आप एटलीस्ट जो भी बुक आपके पास है, चाहे प्लिंटू पैरामाउंट हो, एसपी बख्शी हो, जो भी बुक है आपके पास, उससे ये 3 टॉपिक एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक कवर कर लीजिए थोरोली, ठीक है। उसके बाद में फिर आप वोकैब को एक्सप्लोर कर सकते हैं और ग्रामर देख सकते हैं, लेकिन पहले ये 3 जो चीज़ें सिंपल हैं, जो करने वाली जो पता है, वो तो कर ही लीजिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। एक आपका सब चैप्टर बचा है 12th अकाउंटिंग का, जो आ जाएगा 1:30 बजे, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 7 बजे आपका जो वीकली टेस्ट होता है वो है ही लास्ट वीकली टेस्ट, ठीक है। तो 7 बजे आपका वीकली टेस्ट है, 1:30 बजे आपकी अकाउंटिंग क्लास है। अकाउंटिंग 11 12 दोनों कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो जो बचेगा ग्रेजुएशन का, वो इस वीक में टाइम नहीं मिला तो मैं इस वीक में नहीं करा पाया, नेक्स्ट वीक में आपको वो मैं करा दूंगा। तो अकाउंटेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी ओनली सिलेक्शन वर्ड की तरफ से नेक्स्ट वीक। करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ऑलरेडी मैं चारों कोड पढ़ा चुका हूँ, सारे एक्ट पढ़ा चुका हूँ, थ्योरी पार्ट भी पढ़ा हुआ है वीडियोस में, लेकिन एक फिर भी मैराथन सेशन आएगा, ठीक है, जो इसी वीक में आएगा, मीन्स नेक्स्ट वीक में। और उसमें आपका थ्योरी पार्ट पूरा कवर रहेगा, ठीक है। वो 7-8 घंटे का भी हो सकता है, लंबा हो सकता है, लेकिन पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका पापा दादा वीडियो या मैराथन सेशन जो भी नाम देना चाहें, और उसके बाद में वो लाइव रहे या फिर वो रिकॉर्डेड रहे, ये भी आप बताइएगा सुझाव में। तो ये भी आपका आ जाएगा। तो आईआर भी आपका कवर हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक यहाँ से, और अकाउंटिंग भी कवर हो जाएगी, इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, और करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। तो 6 सब्जेक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें से 4 तो यहीं से कवर हो जाएगा। बचेगा मैथ्स और हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आपको बुक्स एंड ऑथर्स का वीडियो है आपके पास, न्यूज़पेपर्स का वीडियो है आपके पास, सोशो रिलीजियस का वीडियो भी पुराने वीडियोस में है, एक सोशो रिलीजियस का वीडियो नेक्स्ट वीक में भी आएगा। तो हिस्ट्री का भी जो मेजर पोर्शन है 15 में से 9-10 क्वेश्चन वाला, वो भी कवर हो जाएगा। तो लगभग 6 में से 4.5 सब्जेक्ट तो आपके यहीं से कवर हो रहे हैं। बचेगी आपकी हिस्ट्री, जो आपको स्पेक्ट्रम से कंप्लीट करनी है। स्पेक्ट्रम विपान चंद्रा दोनों से आपने कर ली होगी, अगर वीकली टारगेट में नहीं किया तो स्पेक्ट्रम से एटलीस्ट आपको थोरोली उसकी स्टडी करनी है फ्रॉम चैप्टर 6 to 32, ठीक है। ये आपको अगर आप लग के करेंगे तो 5 दिन में भी कर लेंगे आप। ये आपको नेक्स्ट वीक तक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर रिवीजन। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो आपको रोज़ करनी है, मैथ्स और इंग्लिश आपको रोज़ करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चंस के गो थ्रू होंगे, वो आपको वहाँ पे फ़ायदा पहुँचाएगा। और मैथ्स अगर किसी का कमज़ोर है और वो स्किप करने की सोच रहा है, बिल्कुल दिमाग से ख्याल निकाल देना, मैथ्स आपको स्किप नहीं करनी है। 15 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से कर पाएंगे, एटलीस्ट वो आपको करने हैं। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको इनको करना है, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। अगर आप 11 नहीं कर पा रहे हैं तो आपको करने हैं। इनका वेटेज कितना है, आईआर और अकाउंटिंग मिला के 32 क्वेश्चन, इंग्लिश 20, हिस्ट्री और मैथ्स 15-15 और करंट अफेयर्स 12। अगर आप इनको काउंट करोगे जो मैंने बताए हैं तो ये 94 ही आएगा। लेकिन मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि 98 क्वेश्चन तक, 100 क्वेश्चन तक इनकी अप्रोच है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी आपको पॉलिटी पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी है, वहाँ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आपको पॉलिटी पढ़नी है, जो उसके पहले के हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, 1909, 1919, 1935, ये सारे एक्ट आपको वहाँ भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री भी इसमें कवर होगी, और हिस्ट्री में ही पॉलिटी कवर होगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही पॉलिटी कवर होगी, करंट अफेयर्स में आपकी पॉलिटी भी कवर होगी, इकोनॉमी भी कवर होगी, ठीक है। तो ये इनसे एक एक दो क्वेश्चन जो अदर सब्जेक्ट के भी निकलते हैं, ये आपका 100 क्वेश्चन के आसपास पोर्शन कवर करते हैं। तो जब ये आप कवर कर लेंगे और रिवीजन कर लेंगे एक बार, तो आपको मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बेस बन जाएगा। उसके बाद में बचता है जो बड़ा टॉपिक है, ओनली वो जनरल साइंस बचता है। वो 7 to 10th एनसीईआरटी, 6th भी मत कीजिए अगर आपके पास टाइम कम है। 7 to 10th एनसीईआरटी, 4 एनसीईआरटी करने में आपको 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है। वो आपके अप्रोच के ऊपर है, लेकिन मैक्सिमम 1 हफ्ते में आप चारों एनसीईआरटी कर सकते हैं। उसके बाद में बचता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। जो पॉलिटी आपकी वैसे ही काफ़ी कुछ कवर होगी, थोड़ी बहुत आपको करनी होगी वीकली टारगेट्स के हिसाब से, वो अगस्त में आप कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास बोझ भी कम हो जाएगा, पोर्शन भी कम हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो हाउ टू मास्टर करंट अफेयर्स करके वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसमें मैंने सब बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 6 पोर्शन आपको कवर करना ही है विद 1 टाइम रिवीजन इन जुलाई। ये इतना तो आपको करना ही है, और 6 में से 4.5 के लगभग तो नेक्स्ट वीक तक यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कोई मतलब डाउट या कमी आपको नहीं रखनी है। अभी आपका लेवल जो भी है आप इतना कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसी वीक में ये करना है, ठीक है।
तो मतलब नेक्स्ट वीक में। तो ये करके आपको जुलाई में एक पोजीशन बना लेनी है जहाँ पे आप मतलब सही पोजीशन में होंगे, और उसके बाद में फिर अगस्त में आपको अप्रोच करना है। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो इतने ज़्यादा वेटेज भी नहीं है और इतना ज़्यादा बचेंगे भी नहीं, क्योंकि इनमें भी काफ़ी पार्ट उनका आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है जुलाई के लिए, और यूपीएससी उसकी तरफ से सब क्लियर कर चुकी है। ठीक है, और वही सिलेक्शन एटलीस्ट इतना मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप जो भी कर सकते हैं वो कीजिए प्लीज़। बात कर लेते हैं उस डोंट्स के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था शुरू में, कि जो अप्रोच एक फ़ॉलो हो रही है मेरे पास आ रही है घूम फिर के, और वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत अप्रोच है। वो अप्रोच है एमसीक्यू की। ऐसा बोल रहे हैं आप लोग कि सर कोई पर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे एमसीक्यू हों, या कोई 5,000 10,000 कोई एमसीक्यू हों टोटल मिला के, या फिर पर सब्जेक्ट कोई ऐसे एमसीक्यू हों सर आप दे दीजिए जिससे हम पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए ये यूपीएससी है, यहाँ इस तरह की अप्रोचेस चलती नहीं हैं। अगर आपसे कोई बोल भी रहा है कि 10,000 क्वेश्चंस कर लीजिए, 5,000 क्वेश्चंस कर लीजिए और इसमें से आ जाएगा और आपका हो जाएगा सिलेक्शन, तो देखिए ये बिल्कुल मॉरली एथिकली हर तरीके से गलत है। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। मैंने तो पूरी अकाउंटिंग पढ़ा दी, उसके बाद भी मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप बुक्स मत पढ़िए। बुक्स आपको पढ़नी ही है। आज 50 दिन बाकी हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर टाइम कम है। अगर 10 दिन भी बचेंगे और आप मुझसे पूछेंगे तब भी मैं यही कहूँगा कि बुक्स ही आपको पढ़नी है। एमसीक्यू अप्रोच जो है वो ठीक है, पेपर बिल्कुल बात सही है कि एमसीक्यू पे हो रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एमसीक्यू पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वो चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल आपके दिमाग से निकाल दीजिए और एमसीक्यू अप्रोच फॉलो मत कीजिए। एमसीक्यू कब आते हैं? जब आपने सिलेबस कर लिया। हाँ, आपका वीकली टारगेट के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट है, बिल्कुल आप एमसीक्यू कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आपका सिलेबस बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। ये मैं खुद आपसे कह रहा हूँ, लेकिन पहले मत कीजिए। अगर आपका पोर्शन ही कंप्लीट नहीं है, आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, आपने पढ़ाई नहीं की, और आप कह रहे हैं कि एमसीक्यू पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती। जिस संस्था के अंडर आप पेपर दे रहे हैं उसको थोड़ी सी इज्जत दीजिए, तभी वो आपको इज्जत देने के लायक बनाएगी। तो इसलिए ये अप्रोच बिल्कुल फॉलो मत कीजिए कि एमसीक्यू मैं कर लूँ 10,000 5,000 20,000 और मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए। जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपको किताबें पढ़नी ही पढ़नी है। सिर्फ एमसीक्यू से हो जाए ये वो पेपर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल ये अगर कहीं भी आपके माइंड में है ऐसा, तो इसको निकाल दीजिए और फोकस जो बता रहा हूँ मैं कि नॉर्मल तरीके बेसिक रखिए। फॉलो द बेसिक्स एक सिंपल रूल होता है, क्रिकेट हो या कोई भी जगह, फॉलो द बेसिक्स। जो आपकी चीज़ें हैं, जो चीज़ें करके लोग निकले हैं वही फॉलो कीजिए। कुछ और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो नॉर्मल हैं, जहाँ सिलेक्शन होते हैं, वही फॉलो कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो वही फॉलो कीजिए। अगर ये कुछ भी आपके दिमाग में, तो इसको निकाल दीजिए। अभी निकाल देंगे, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। अगर थोड़े और टाइम ये चीज़ आपके माइंड में रह गई तो बहुत डैमेज करेगी, इसलिए आज ही निकाल देना इसको सही है। इसलिए मैंने इसके बारे में बात की। तो चलिए लगे रहिए अपनी तैयारियों में। गुड आफ्टरनून, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।